स्वागत करती हूँ आप सभी का अंकिता शर्मा क्लासेस में। तो आप लोग बताइए, आप लोगों ने क्लास देखी तो क्लास कैसी लगी। आज हम देखने वाले हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। तो आज हमारी क्लास होगी वो 13वीं क्लास होगी या 14वीं क्लास होगी। तो उसमें देखेंगे हम धन निष्कासन का सिद्धांत। और धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले कौन थे, यानी भारत के एक वायोवृद्ध नेता हैं जिन्हें आप लोगों को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है बेटा? दादा भाई नौरोजी ने, जिन्होंने क्या दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। आज हम देखेंगे उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उनके बारे में पूरी डिटेल। उसके बाद चलेंगे कल हम 1857 की क्रांति। क्या देखेंगे? 1857 की क्रांति देखेंगे। उसके बाद हमारी 2 दिन क्लास नहीं होगी, हमारी होगी संडे को क्लास। संडे को हमारी जो अभी प्रेजेंट में चल रही है भवानी सीरीज, वही हम लेके आएंगे। वो रेगुलर चलती है हमारी। जाइए उस क्लास को देखिए। और बुक क्लास इतनी बेनिफिट होने वाली है क्योंकि वहाँ पर हम लेके आ रहे हैं टॉप एमसीक्यू। तो जैसे ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी, उसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री के बाद देखेंगे हम एशियंट हिस्ट्री। और हमारी कितनी, आज का दिन छोड़ के कल हमारी मॉडर्न हिस्ट्री को मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी, पूरा का पूरा। इसके बाद कंप्लीट कराने के बाद हम चलेंगे मिडाइवल के बाद। और वहाँ पर इतने डिटेल में होता है कि एक एमसीक्यू जब आप सॉल्व करते हो उसके लिए 10 एमसीक्यू आप लोगों के अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। क्योंकि समझो एक एमसीक्यू, जैसे मैंने देख दिया कि 1857 की क्रांति, मैंने आप लोगों को बता दिया 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति नहीं देखना, मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊँ, कहाँ से शुरुआत होती है, किनको गिरफ्तार किया जाता है, कितने राजाओं ने कहाँ से कहाँ तक, तो इसके बारे में पूरा डिटेल। यानी 1857 की क्रांति के मैंने कितने 10 टॉपिक कंप्लीट करा दिए। और 10 में से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर क्या देखेंगे, संविधान देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? संविधान देखेंगे। उस संविधान का रास्ता हमारा चलेगा। और संविधान अति इम्पोर्टेंट है, संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है आप लोग कमेंट में बताया करो। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। कोई इंसान इतना कहता है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो। और आप लोगों को पता होना चाहिए, जितना आप लोग मेरे को सपोर्ट करोगे, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे, उतना ही कंटेंट पूरी, यानी कंटेंट आप लोगों को मिलेगा फ्री। क्या मिलेगा? फ्री मिलेगा। यानी जैसे आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, यानी आप लोग समझो कोई इंसान आप लोगों को सपोर्ट करता है। सपोर्ट करने के बाद अभी तो मैं अकेला पढ़ाती हूँ, अकेला पढ़ाने के बाद फिर मैं क्या करूँगी कि और टीचर भी रखूँगी, क्योंकि अभी पैसे भी तो चाहिए उनको देने के लिए। पैसे तो है नहीं है, समझ में आया? तो उनके लिए पैसे चाहिए, तो अभी मैं खुद अकेला पढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं टीचरों को रखूँगी। टीचर रखेंगे तो टीचर फ्री में नहीं पढ़ाएंगे, कोई भी टीचर नहीं फ्री में पढ़ाएगा। आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग मेरा ये काम कर दो, आप लोग करोगे? नहीं करोगे। आप लोगों से मैं कहूँगी कि मेरा थोड़ा हेल्प कर दो, पीडीएफ बना दो, ये कर दो। मैं भी आप लोगों से कहते हैं आप लोग सब्सक्राइब कर दो। एक बटन दबाने में आप लोगों को दिक्कत होती है। आप लोग जब वो नहीं करते तो समझो कोई टीचर इतना कंटेंट आप लोगों को फ्री में नहीं देगा, या आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जब आप लोग सपोर्ट करोगे तो उसके बाद क्या होगा कि यूट्यूब पर फ्री कंटेंट आया करेगा। और थोड़ा फैसिलिटी भी अच्छी हो जाएगी और अच्छे से टीचर मिलेंगे आप लोगों के। तो हर जितना भी ऑल इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम होगा, सारा एग्ज़ाम की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पर कराई जाएगी। किस प्लेटफॉर्म पर? अंकिता शर्मा क्लासेस पर कराई जाएगी। तो जाइए अंकिता शर्मा क्लासेस को जाके ज्वाइन कीजिए। और सारी पीडीएफ कहाँ पर आप लोगों को मिलेगी? पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी टेलीग्राम पर। अगर आप लोगों को कोई डाउट भी होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप लोगों को फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पर भी मैसेज करना, आपका मैसेज सारा का सारा रिसीव किया जाएगा। और हो सकता है तो आप लोग ज़्यादातर कमेंट कर दिया करो वीडियो के नीचे, तो उसका कमेंट मैं थोड़ा जल्दी देख लेती हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम देखते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या देखें बेटा? धन निष्कासन का सिद्धांत। और धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले कौन है? आपके दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी।
तो धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले कौन है बेटा? दादा भाई नौरोजी। कौन है? दादा भाई नौरोजी, जो क्या देते हैं? धन निष्कासन का सिद्धांत देते हैं। और ये अंग्रेजों से कहते हैं कि अंग्रेजों ने इतना भारत को चूसा, इतना भारत को चूसा कि भारत को बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी में ढकेल दिया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। आप लोगों को बता दें, कुछ तो अंग्रेजों ने ढकेला, कुछ यहाँ के नेताओं ने भारत को अंग्रेजों में ढकेला। किसमें? बेरोजगारी में ढकेला। अगर एमपी के सीएम अगर जॉब निकालें अच्छे से, क्योंकि एमपी को देखो आप, जितने भी टीचिंग की जॉब है, कम से कम टीचर की जॉब इतनी गवर्नमेंट टीचर की खाली हैं। आप लोगों को बताएं कि जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में या स्कूल में जाओगे, वहाँ पर एक ही टीचर मिलेगा। समझो 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक एक टीचर कैसे पढ़ा लेगा, मुझे समझ में नहीं आता। और जब एक 6 से लेकर 8 क्लास तक कोई एक ही टीचर पढ़ा रहा है, क्या बच्चे वहाँ पर पढ़ेंगे क्या? तो हमारी शिक्षा व्यवस्था पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो आप लोगों से मैं सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादातर ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया करो, जिस तक लोगों तक पहुँचे, लोग जागरूक हों। और आंदोलन तो बहुत सारे चलते हैं। कौन सा आंदोलन में सुना जाता है? जब एमपीपीएससी की इतनी 700 पोस्टें मांगी गई थी बेटा, कितनी पोस्टें आई थी आप लोगों को पता होना चाहिए? 2026 में 156 पोस्ट आई थी। कितनी? 56 पोस्ट आई थी। वैकेंसियाँ कितनी खाली हैं आप देखिए जाके तहसील में, कचहरी में। जो लोग काम नहीं कर रहे, एसडीएम है, तहसीलदार हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, जॉब से उभाग आए हैं, वो लोग अभी तक जॉब कर रहे हैं। क्या लोग वो जॉब करेंगे? हम जो ऐसे बेरोजगार अभी बैठे हुए हैं, इनके लिए जॉब नहीं है। ना 25 का एग्जाम हुआ है, ना 26 का हो रहा है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, रिजल्ट रुके हुए हैं। एफएसओ का पेपर 1.5 साल बाद अब जाके नियुक्ति हुई है एफएसओ की। क्या हमारी ये शिक्षा व्यवस्था है? क्या शिक्षा व्यवस्था है ये? क्या ऐसे ही आप जितना भी देखो, सीएम जी कितने उन्होंने जाके क्या खरीदा है उज्जैन में, क्या खरीदा हुआ है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, उज्जैन में उन्होंने ज़मीन खरीदी, उनके परिवार ने ज़मीन खरीदी है। मगर उन लोगों को ये नहीं पता कि आप लोग ज़मीन खरीद रहे हो। कई घर ऐसे हैं जिन घर में चूल्हा तक नहीं जला, जिनके घर में 1 बीघा ज़मीन तक नहीं है, दूसरे की मजदूरी से पेट पाल रहे हैं। कम से कम आप बेरोजगारों के लिए जॉब तो निकालो, तो जिससे कई घरों के पेट तो भर सकेंगे, कई माँ बाप के पेट तो भर सकेंगे। ये उन लोगों को पता होना चाहिए कि ये चरम सीमा, कितनी बेरोजगारी, कितनी भुखमरी, जितना ज़्यादा अंग्रेजों ने चूसा है, समझते हैं कई ज़्यादा अपने देश के न्याय व्यवस्था में भी कमी है। तो एक फोटो है जो वायरल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि अगर डॉक्टर न्यायाधीश से कहें इलाज की जगह कि अगली तारीख को आए, तो शायद न्याय व्यवस्था सुधर सकती है। ये बहुत इंटरनेट पर वायरल है, पोस्टर मैंने देखा है। चलिए आइए, खैर अपना देखते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। क्या देखेंगे? धन निष्कासन का सिद्धांत। और धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। कौन है? दादा। तो दादा भाई नौरोजी ने जो धन निष्कासन का सिद्धांत है वो किस में दिया है? तो इनकी एक पुस्तक है, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। किस में दिया है? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इनकी पुस्तक है। किनकी? दादा भाई नौरोजी की लिखी है। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया किनकी? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है कौन सी? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, जिसमें क्या लिखा है? धन निष्कासन का सिद्धांत। तो धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले कौन है? दादा भाई नौरोजी ने। कब देते हैं? 1867 में। कब देते हैं? 1867 में देते। कौन सा? धन निष्कासन का सिद्धांत। बेटा समझ में आया? समझ में आया? आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। और किनको? इंग्लैंड को कब कौन कहता है? कि जॉन विनेगर कहता है, अंग्रेजों का ही आदमी कहता है, जॉन विनेगर, कि भारत से इंग्लैंड कितने
42 लाख पौंड भेजे जाते थे प्रति वर्ष। कब? प्रति वर्ष कितने? 42 लाख। 42 लाख पौंड भेजे जाते थे। कौन कहता है ये बात? कहता है जॉन विनेगर। कौन कहता है? जॉन विनेगर। तो जॉन विनेगर कहता है कि कितने 42 लाख पौंड भेजे जाते थे। कब से कब तक? तो 1834 से लगाकर 51 तक। कितने? 1834 से लगाकर 51 तक क्या भेजे गए थे? 42 लाख पौंड भेजे जाते थे। कौन कहता है? जॉन विनेगर कहता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। खुद अंग्रेज कहते हैं कि भारत में इतनी लूटपाट मैंने अंग्रेजों से इतना ज़्यादा भ्रष्ट कोई नहीं देखा कि उन्होंने भारत को अत्यधिक लूटा। इतना लूटा है, समझो कि हमारी जीडीपी 24% थी, आज हमारी 4.1% है। आज जब तब उस टाइम पे देखी जाती थी तब 2.4% बची थी हमारी जीडीपी भारत की। यहाँ लोग भूख से मरते थे। किससे? बंगाल में अकाल पड़ा था तो यहाँ से लाखों लोगों की लाश बिछी थी जो भूख से मरे थे, और यहाँ पर लाशों के ढेर लगे हुए थे। कितने लाशों के ढेर लगे हुए थे? बंगाल, ओनली बंगाल में। समझो कितना भारत को लूटा गया है। आप लोग हिस्ट्री पढ़कर तो देखो, कितना मज़ा आता है हिस्ट्री पढ़ने में। जब आप लोगों को देखेंगे उनके बारे में पता चलेगा। तो आइए देखें हम क्या महत्वपूर्ण तथ्य। आइए लिखो महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्य में देखेंगे कि सबसे पहले जो भाप का इंजन चलाया गया था वो कहाँ चलाया गया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ट्रेन चलती है यानी भाप का इंजन चलता है कहाँ पर? ब्रिटेन में चलता है। और उस इंजन को बनाने वाला कौन था? तो रिचर्ड ट्रेविजक। कौन है? रिचर्ड ट्रेविजक, जिसने भाप का इंजन बनाया था। कब बनाया था? 1804 में। तो प्रथम यहाँ पर हम टॉपिक देखेंगे इम्पोर्टेंट। किसने बेटा? रिचर्ड ट्रेविजिक ने प्रथम भाप से चलने वाला क्या बनाया था? इंजन बनाया था। क्या बनाया था? इंजन बनाया था। आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दादा भाई नौरोजी के बारे में हमने देख लिया था, बाकी हम कुछ बचे हुए हैं उनके बाद में देख लेंगे। जैसे इनकी जो फेमस पुस्तक है लिबर्टी पार्टी इंग्लैंड डेट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनके आपके दादा भाई नौरोजी की अत्यधिक फेमस पुस्तक है। कौन सी? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, हम चल रहे थे महत्वपूर्ण तथ्य पर, यहाँ हमारी टॉपिक चल रहा था। तो आइए देखते हैं जिसमें देखेंगे हम कि जो आपके 1813 का एक्ट आता है जिसमें क्या किया गया था, जिसमें शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 लाख रुपए अनुदान दिया गया था। तो शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 लाख अनुदान किस अधिनियम में दिया गया था? 1813 के अधिनियम। किसमें? 1813 के एक्ट में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए।
तो 1 लाख रुपए शिक्षा के लिए दिए गए थे किस अधिनियम के द्वारा? 1813 के एक्ट के द्वारा। किसके? 1813 के एक्ट के द्वारा कितने? 1 लाख रुपए दिए गए थे। आप लोगों को याद होना चाहिए। आइए देखते हैं हम अगला। अगला है हमारा अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। क्या है? अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत देने वाले कौन है? तो इसको देता है लॉर्ड मैकाले और ऑकलैंड। कौन देता है? लॉर्ड मैकाले और ऑकलैंड देता है कौन सा? अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। लिखो। कौन देता है? लॉर्ड मैकाले और ऑकलैंड देता है कौन सा? अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? इसमें देते हैं कि जो उच्च वर्गीय भारतीय यानी उच्च वर्ग के भारतीय लोग थे जिनको क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। जिसमें क्या क्या प्रशिक्षित किया जाए। और अंग्रेज जानते थे कि जब हम उच्च वर्गीयों को प्रशिक्षित करेंगे तो निम्न वर्ग को भी ये पढ़ाएंगे। कौन? उच्च वर्गीय। मगर ऐसा नहीं होता है। ये इनका क्या होता है? असफल होता है। जैसे उच्च वर्गों को क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? जॉब लेंगे। जॉब लेने के बाद ये आगे अपना करियर बनाएंगे। उसके बाद ये क्या बनाएंगे? ये पढ़ाएंगे नहीं। तो ये अंग्रेजों का सिद्धांत था, ये असफल रहता है। तो किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है आपके भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए, उच्च वर्ग। क्या किया जाएगा कि उच्च वर्ग के जो भारतीय हैं उनको क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा अधोमुखी सिद्धांत के तहत। ये क्या करेंगे कि जैसे ही उच्च वर्ग की शिक्षा पाएगा तो निम्न वर्ग को प्रशिक्षित करेगा। क्या करेगा? निम्न वर्ग को प्रशिक्षित। ऐसा अंग्रेज सोचते थे कि निम्न वर्ग को प्रशिक्षित करेगा, मगर ये प्रयास क्या रहा? ये प्रयास अंग्रेजों का असफल रहा। कैसा रहा बेटा? असफल रहता है ये प्रयास किनका? अंग्रेजों का। आप लोगों को पता होना चाहिए। बोलो क्लास कैसी लगी? बोलो जय श्री राधे। आइए देखते हैं अगला। अगला है हमारा जो है आपके कौन सा? 1813 का चार्टर एक्ट हमने देख लिया था जिसमें कितने शिक्षा के बारे में बात की गई थी। तो एक आता है कि जो लॉर्ड मैकाले एक विधि के तौर पर क्या बन के आता है? गवर्नर जनरल बनकर आता है। यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद पर कौन आता है? तो विधि सदस्य बन के आता है लॉर्ड मैकाले का 1834 में। ठीक है। तो 1835 में जो लॉर्ड मैकाले एक स्मरण पत्र जारी करेगा। क्या करेगा? स्मरण पत्र जारी करेगा। किनके अध्यक्षता में? तो विलियम बेंटिंग की अध्यक्षता। यानी विलियम बेंटिंग क्या है? गवर्नर जनरल है। और ये क्या है? गवर्नर जनरल का विधिक यानी कार्यकारी परिषद का विधिक सदस्य कौन? आपके मैकाले। तो जब ये क्या करेगा कि 1835 में एक स्मरण पत्र जारी करेगा जो आगे चल के क्या बनेगा? 1835 का अधिनियम। आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कितना डीप में समझाया, क्या समझ में आया? आइए मैं दोबारा समझाती हूँ। जब कब? 1834। कौन सा? 1834। कौन आएगा? आपके मैकाले आएगा। ये क्या आएगा? ये आएगा गवर्नर जनरल। मैं जी और जे लिख देता हूँ। गवर्नर गा से और जा से जनरल। तो गवर्नर जनरल बनकर आएगा। और ये क्या करेगा? ये किसकी कार्यकारी पर्सन यानी वायसराय की विधि सदस्य बनकर आएगा। बेटा क्या? विधि सदस्य बनकर आएगा। कौन? आपके मैकाले। और ये कब करेगा? 1835 में। 1835 में एक क्या करेगा? स्मरण पत्र जारी करेगा। किनकी अध्यक्षता में? यानी गवर्नर जनरल कौन है? आपके विलियम बेंटिंग। कौन है? विलियम बेंटिंग की अध्यक्षता। और यही 1834 का जो 35 का एक्ट है यही बनेगा भारत शासन अधिनियम।
तो भारत शासन एक्ट 1800 यानी 1935, सॉरी, क्या भारत शासन अधिनियम 1935 बनेगा? कौन सा? आपके 1835 का एक्ट कितने 100 साल बाद बनेगा। जो कौन लेके आया था? मैकाले लेके आया था अपने स्मारक पत्र में। जो क्या बनेगा? भारत शासन अधिनियम बनेगा। आप लोगों को समझ में आया? आइए हम अगला देखते हैं। अगला हम चलेंगे कौन? डलहौजी। कौन? ये वही डलहौजी है जो क्या लेके आता है? हड़प नीति लेके आता है। और यही लेके आता है 1857 की क्रांति, क्योंकि कारनामे भारत में ये करके जाता है। और नाम किस पर आएगा? नाम उस पर आ जाएगा जो 18, क्योंकि ये तो चला जाएगा 57 में, 56 में ही चला जाएगा शायद। ये तो 56 में ही भारत से चला जाएगा। उसके बाद जो गवर्नर जनरल आएगा वो समझेगा कि गवर्नर जनरल बन के तो आएगा, मगर उसके समय भारत में क्या हो जाएंगे? दंगे शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी क्रांतियां शुरू हो जाएंगी। क्योंकि डलहौजी जब आएगा ना, इसने इतना ज़्यादा भारत को लूटा। हड़प नीति लेके आएगा, फलानी नीति लेके आएगा, ढिकानी नीति लेके आएगा। इसका उद्देश्य था, इसने कई राजाओं को, कई सतारा को हड़प लिया और कई शासन को हड़प लिया। सहायक संधि कर लेगा, ये कर लेगा, लूटपाट करेगा। यानी डलहौजी अत्याचार करेगा। क्या करे? अत्याचार करेगा। और यही क्या कर देगा? 1857 की क्रांति शुरुआत कर देगा। मगर ये चला जाए, क्या चला जाएगा? ये चला जाएगा यहाँ से। तो ये लेके आता है डलहौजी अपने वुड डिस्पैच का सिद्धांत। लिखो, तो वुड डिस्पैच का सिद्धांत कौन लेके आता है बेटा? डलहौजी लेके आता है। कौन लेते आता है? डलहौजी लेके आता है आपके कौन सा? वुड डिस्पैच का सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं? शिक्षा का मेग्ना कार्टा। तो शिक्षा का मेघना कार्टा किसको कहते हैं? आपके वुड डिस्पैच सिद्धांत को कहते हैं शिक्षा का मेघना कार्टा। जिसे कौन लेके आया? जिसे लेके आया डलहौजी। कौन लेके आया? डलहौजी लेके आया बेटा। आप लोगों को समझ में आया? आइए देखते हैं हम अगला, हंटर शिक्षा आयोग। एक हंटर कमीशन जलियांवाले बाग हत्याकांड में अंग्रेजों द्वारा बनाया जाता है जलियांवाले कांड की जांच करने के लिए। दूसरा हंटर आयोग आता है शिक्षा के लिए। कब? 1882 में, 83 में लॉर्ड रिपन लेके आता है आपकी कौन सा? हंटर आयोग। कब लेते आता है? 1882-83 में लेके आता है हंटर शिक्षा आयोग। कौन लेके आया बेटा? लॉर्ड रिपन लेके आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला आता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। क्या आएगा? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आता है, जिसको कौन लेके आता है? कर्जन लेके आता है। कौन लेके आता है? कर्जन लेके आता है। किसके लिए? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लेके आता है। क्या लेके आता है? भारतीय शिक्षा की नीतियों का विरोध। इसमें क्या होगा? कर्जन द्वारा जो मैकाले की शिक्षा, यानी मैकाले जो शिक्षा नीति बना जाएगा, उनका विरोध कौन करेगा? आपके कर्जन करेगा। कौन करेगा? कर्जन करेगा। तो क्यों आता है ये मैकाले की तो मैकाले की शिक्षा नीतियों का विरोध कौन करेगा? आपके कर्जन करेगा। इसीलिए क्या लेके आता है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। क्या लेके आया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। कौन लेके आया? कर्जन लेके आया। आप लोगों को इतना समझ में आना चाहिए, बस दूसरा कुछ नहीं याद रखना। अगर आप लोगों को क्लास में मज़ा आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
क्योंकि आप लोगों को इससे ज़्यादा कई, आप समझो, और ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा आप लोगों को, इससे भी ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलेगा। और कल हमारा आ रहा है 1857 की क्रांति। कल हम पढ़ेंगे पूरी 1857 की क्रांति, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ से, किसने गद्दारी की थी। हम गद्दारों को भी देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे गद्दारों की भरमार मिलती है, और जितना भी है वो अपने यहाँ पे मारे जाते हैं, वो गद्दारों की वजह से मारे जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में ही गद्दार रहते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम देखेंगे फेडरल विश्वविद्यालय आयोग। कौन सा? फेडरल विश्वविद्यालय आयोग, जो कौन लेके आता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड लेके आता है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या लेके आता है? सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कौन लेके आता है? चेम्सफोर्ड लेके आता है, जिसका आपका क्या था? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता, जो विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए पूछे तो क्यों आता है ये कलकत्ता? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए कौन सा आता है? सैडल विश्वविद्यालय आयोग आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंग्रेजों ने जितने भी चर्च बनवाए हैं, इन्होंने गेट बनवाए हैं, कुछ भी बनवाया है, वो आज तक वैसे के वैसे ही खड़े हैं। और हमारे यहाँ पर एक बनवाया गया राम मंदिर बनवाया गया था, सड़कें बनवाई जा रही हैं, आपके पुल बनवाए जा रहे हैं बेटा, वो 1 साल तक चलते हैं, उसके बाद वो ढह जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ढह जाते, टूट जाते, पानी भर जाता है। और समझिए कितना भ्रष्टाचार है। वहाँ से जो आपके पास होके आता है, बोले 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, यहाँ तक आते आते वो कितना रह जाता है? 50 लाख, 60 लाख। कितना रहा? 50-60 लाख। उसमें भी ऐसी सीमेंट, उसमें ऐसा वो मिलाएंगे, रेत इतना हल्का मिलाएंगे कि उसके बाद पानी बहने लगेगा, उसके बाद टूट जाता है। कई लोगों की ज़िंदगी चली जाती हैं, और कहते हैं कि हमारी कितनी बढ़िया व्यवस्था है, कितना सुंदर मंदिर बना है, कितना भ्रष्टाचार होता है भाई इंडिया में। मेरे को अगर भ्रष्टाचार के माले में बैठा जाए ना, तो सबसे टॉप पर अपना इंडिया ही बैठेगा, सबसे टॉप पर भ्रष्टाचार में। आप लोग को पता होना चाहिए, मैं बोलूँ सच बात। तो सैडल विश्वविद्यालय आयोग कब आता है? 1917 से 19 में आता है। जो कौन लेके आता है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड लेके आते हैं। किसके लिए आता है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा हेतु। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। आगे आएगा भारत शासन अधिनियम 1919। आइए चलिए आगे क्या देखें हम? भारत शासन अधिनियम 1919। तो मैं क्या देखूं? भारत शासन अधिनियम 1919 ये क्या लेके आता है? ये हिंदू और मुसलमानों के लिए क्या लेके आता है? एक पृथक निर्वाचन लेके आता है। महिला शिक्षा बोर्ड का गठन होता है किसमें? भारत शासन अधिनियम 1919 में। कौन लेके आता है? चेम्सफोर्ड लेके आता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लेके आता है। कौन सा? आपका भारत शासन अधिनियम 1919। केंद्रीय सरकार ने शिक्षा में क्या सा रुचि लेना बंद कर दिया था, किसमें? 1919 में अधिनियम से। ये क्या लेके आएगा? प्रांतों में द्वैत शासन लेके आएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 लिखो, प्रांतों में द्वैत शासन। ये क्या लेके आएगा? कौन लेके आएगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। उस समय ये भारत के क्या है? वायसराय हैं आपके मॉन्टेग्यू। ठीक है। ये क्या लेके आएगा? इसमें क्या होगा कि केंद्र में जो सरकार है वो क्या करेगी? वो शिक्षा में रुचि लेना बंद कर देगी। तो केंद्र की सरकार है वो शिक्षा में क्या करेगी? रुचि लेना बंद कर देगी। महिला शिक्षा बोर्ड का गठन होगा। महिला शिक्षा बोर्ड का गठन।
तो महिला शिक्षा बोर्ड का गठन होगा किसमें? भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला देखेंगे ये क्या लेके आएगा? पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन, तो पृथक निर्वाचन लेके आएगा कौन? भारत शासन अधिनियम 1919। ये आप लोग को समझ में आएगा। प्रांतों में द्वैत शासन लेके आएगा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा लाया जाएगा। महिला शिक्षा बोर्ड का गठन होगा, पृथक निर्वाचन लेके आएगा 1919। हाल ही में देख लें हम 1935, लिखो 1935। 1935 का अधिनियम देखते हैं हम। इसमें देखेंगे कि इसमें प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन, क्या होगा? प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन लेके आएगा और केंद्र में, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, सॉरी, केंद्र में द्वैत शासन का प्रारंभ। यही क्या बनेगा? भारत का ब्लूप्रिंट कहा जाएगा। ये क्या बनेगा? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं इसको। किसको? 1935 के एक्ट को, क्योंकि यहाँ से 200 से ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए। और आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट सुनाती तो रख हौसला, क्या है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए एक स्टेटमेंट मैं लेके आई हूँ। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हौसला कभी टूटना नहीं चाहिए। अभी हमारे कितने बज रहे हैं? रात के 1। कितना बज रहा है? रात के 1 बज रहा है। वहाँ आप लोगों के लिए मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और समझो उसके बाद अभी मेरा सोना नहीं है और मुझे 6 बजे फिर जग जाना है। और पूरे दिन मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बनाती हूँ और उसको सेट करती हूँ और अपलोड करती हूँ तब आके। और आप लोग मेरी वीडियो को शेयर नहीं करते हो, तो जाइए वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही आप लोगों को मिलता रहेगा हिस्ट्री का कंटेंट फ्री में, बिल्कुल फ्री में ऐसा ही कंटेंट मिलेगा। जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आप लोगों को पीडीएफ मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को टेलीग्राम पर। आइए देखते हैं हम वर्धा मूल शिक्षा आयोग कब आता है? 1937 में आता है। कौन लेके आते हैं? लिन-लिथ-गो लेके आते हैं। ये क्लास है ना, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ से 2 क्वेश्चन आने, एक घंटे में आप लोगों ने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। क्या बुराई है? कोई बुराई है नहीं ना? तो लिखो कौन सा? वर्धा मूल शिक्षा आयोग। क्या लिखो? वर्धा मूल शिक्षा योजना। तो वर्धा मूल शिक्षा योजना कौन लेके आता है? लॉर्ड लिथगो। कौन लेके आता है? लॉर्ड लिथगो लेके आता है वर्धा मूल शिक्षा योजना। कब लेके आते हैं? 1937 में। तो वर्धा मूल का जो वर्णन मिलता है कहाँ पर मिलता है? महात्मा गांधी की हरिजन पत्रिका में मिलता है। इसका वर्धा मूल शिक्षा आयोग का वर्णन महात्मा गांधी की हरिजन में। तो महात्मा गांधी की जो हरिजन पत्रिका है, जिसमें क्या मिलेगा? आपके वर्धा मूल शिक्षा आयोग का वर्णन मिलेगा। क्या मिलेगा? शिक्षा आयोग का वर्णन मिलेगा। आइए देखते हैं हम सार्जेंट योजना। क्या देखें? सार्जेंट योजना कौन लेके आता है? लॉर्ड बेविल लेके आता है। कब लेके आता है? 1944 में। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लिखो सार्जेंट योजना।
1944 कौन लेके आता है? लॉर्ड बेविल। लॉर्ड बेविल क्या लेके आता है? सार्जेंट योजना लेके आता। कब लेके आया? 1944 में लेके आता है। उस समय क्या था? सार्जेंट राष्ट्रीय शिक्षा योजना आयोग क्या की गई थी? तैयार की गई थी। सलाहकार कौन था? वो सार्जेंट था। किसका? शिक्षा व्यवस्था के लिए सलाहकार किसे बनाया गया था? सार्जेंट को बनाया गया था, जो 1944 में लेके आता है सार्जेंट योजना लॉर्ड बेविल। किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है सार्जेंट योजना। लिखो, शिक्षा से संबंधित। एक मिनट। ये क्या है? शिक्षा से संबंधित है। और आगे चल के आएगा कौन सा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा। ये आप लोगों को कमेंट में देना कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री में दी गई है। कौन सा संविधान संशोधन है? जिसने इसका आंसर दे दिया समझेंगे कि हाँ, समझ में आ गया। ये किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। कैसी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। किससे? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि 6 से 14 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में देना है। देखते हैं कौन सा बच्चा कमेंट में आंसर देता है। तो अगला हमारा बचा है, लास्ट टॉपिक है, और इसके बाद हम क्लास को ख़त्म करेंगे और फिर देखेंगे हम कल 1857 की क्रांति। तो तैयार रहिए, कल आएगी हमारा 1857 की क्रांति। धमाकेदार शानदार क्लासेस कल हमारी आएगी। आज की भी क्लास धमाकेदार थी। कमेंट में बताना आज की क्लास कैसी लगी, क्या क्लास में मज़ा आया। मज़ा आया तो दोस्तों को शेयर कर देना और कमेंट कर देना कि क्लास हमारी यूट्यूब पर आ रही है। अंकिता शर्मा क्लासेस लेके आ रही हैं यूट्यूब पर हिस्ट्री की और एमपीजी के। और आप लोग सपोर्ट करोगे तो संविधान और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स की क्लास भी आएंगी और साइंस की क्लास भी आएगी, जो बिल्कुल क्या रहेगी बेटा? फ्री रहने वाली। क्या रहेगी? फ्री रहने वाली है। और लूसेंट इसमें अति इम्पोर्टेंट होती है और लूसेंट का इसमें मिक्सर आता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। और लूसेंट जिस बच्चे ने पढ़ ली, समझो उसका जीके बिल्कुल बढ़िया और परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लूसेंट एक ऐसी चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं और बच्चे को जीके बोरिंग लगती है, जिसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अंकिता मैडम। तो आइए देखते हैं हम कौन सा एचईसन आयोग। क्या देखेंगे हम बेटा? एचईसन आयोग। पहली बार नाम सुन रहे होगे इस आयोग का, और जब एग्जाम में छपेगा तब पता चलेगा कि ये कहाँ से आ गया। तब चेहरे के पसीने छूटेंगे कि शायद मैं एक क्वेश्चन पढ़ के आता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। क्या हो जाता? मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो एचईसन आयोग को देखते हैं। एचईसन आयोग कब आता है? 1886 में। कब आता है? 1886 में आता है। कौन लेके आता है? तो डफरिन लेके आता है। कौन लेके आता है बेटा? डफरिन लेके आता है एचईसन आयोग। बोलो क्लास कैसी लगी? बोलो क्लास कैसी लगी? क्लास में मज़ा आया? मज़ा आया तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही मज़ा आएगा आगे भी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पर मज़ा ही आता है। और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है, जिसमें कुछ ही टॉपिक रह गए हैं, जिसमें रह गए हैं प्रमुख आंदोलन जो हमारे आगे चलेंगे, और जिसमें आप लोग मेरा साथ देना, क्योंकि अब होंगे आंदोलन धमाकेदार। किनसे? अंग्रेज़ों से। 1857 की क्रांति, जहाँ पर धुआंधार गोली चलेंगी हमारे इंडिया और अंग्रेज़ों के बीच में। अंत में हमारे इंडिया वाले इतने हो जाएंगे कि अंग्रेज़ों के यहाँ से भगा देंगे। तो कल हम किनको? अंग्रेज़ों के यहाँ से रवाना करेंगे। चलिए देखते हैं कल। तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है, टेक केयर, मस्त रहना, खुश रहना, अच्छे से पढ़ाई करना। राधे राधे सभी को।